का नाम निशान नहीं सही। किसने कहा है? मनाएगा उन्हें। उसके बादशाह की वालदा मियां वाली की थी, चंद्रगुप्त मौर्य की वालदा पिपला से थी। है कोई काम की गल क्यों पिपला दी थी? यानी तारीख फजूल बातें हैं। देखिए जी, तारीख माजी है और जो माजी भूल जाते हैं उनका मुस्तकबिल कुछ नहीं होता। अब ये बात आप किसे कह रहे हैं? किसके सामने बीन बजा रहे हैं? ईमाना मुजरम बनाने पता लगे ये मुल्क नहीं ठीक है, पता लगे सानू पुलिस फड़ के लगी है। शायद ये है, ये हो रहा है। और मलंगी के दौर से मनादी करने वाले होंगे। मुझे इजाजत है, मैं बात गुफ्तगू तुसी करने वाले सानू करने नहीं। तुसी स्पेशल अपना गेटअप बनाया, मेज खरीदिया, कुर्सी खरीदी, तो नवा सूट है। तो ऐसा सूट का कलर है कि जो खराब होना ही नहीं। अच्छा जी, वो 2 सवाल। जी जी हुक्म करें। सबसे पहले तो ये कि आपने तमाशा क्या बना रखा है कि जब चाहे मुंह उठा के आ जाते हैं, जब चाहे बीमारी का झांसा देकर हम इस कदर खुश होते हैं, फिर आप ठीक होके आ जाते हैं। इन्ना सफाक है, इन्हू गुस्सा चढ़ता है कि बीमार वापस क्यों आ गया, कब्रां क्यों नहीं टुर गया। ये बीमार उन्होंने समझ नहीं रहा, हर वेले पेंडे नहीं ना, बीमार होकर भी 3 किलो दूध पी जाना। 3 रोटियां 2 परौंठे इन्नी ओजरी खा के कहना डॉक्टर दस्या खुराक खाया कर। अब्बे की पौनी तनख्वाह खा गया, बीमार हो गया। अच्छा एडे सियाने मेरे पेंडे डॉक्टर को दवाई नहीं लेंदे, खुराकां ते जोर देंदे ने। डॉक्टर ने हर गल कहते हैं कोलेस्ट्रॉल है, थोड़ा खाओ, हल्दी कम खाओ, लिथन ज्यादा हो जाएगा। किसने कहा हल्दी कम खाओ? और गल च नहीं आडा लाया खुदा दी कसम। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। वो कहने भी नहीं काका जा चला जा चला जा। इधर आओ, तुम्हारी जेब में पैसे कितने हैं? तो कह रहा पुत्र कोई पैसा नहीं है। तलाशी दो पहले, ओदी जेब से 250-300 कर लेना। ये तो तुम रखो ना, 30 रुपये उन्होंने देगे, बाकी आप जेब च रख। मैनू इन्ना गुस्सा है इस बंदे ते, केड़ा इलाका दरिया सुक गया, इन्हां दी आदतां होई ने। ओदी कट्टी खोल के लैंदी, अगों चोर जिहड़ा हुंदा उहनूं कहंदे जीदार है, उन्होंने ये नहीं कहते कि आदत नहीं अच्छी की छड़ दे। बच्चों की शाह खोल के लैन दी है, बड़ी गल है। अच्छा तुम इतनी देर कहाँ रहे हो? ओकाड़ा कहाँ जिंदरा के रहे हो? कहाँ रहे हो? जस्टर सीखे उन्हें पढ़े लिखे लोग। इतनी गर्मी है स्टूडियो तो। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ जी। दूसरी बात, जीटी रोड पे जाइए ना, ट्रक पे अयूब खान की फोटो है जी बनी हुंदी। शुक्र कर लाहौर आ गया, अगों नौकर रख लिया, अगों नौकरां दी अकल ते पर्दा पिया, जरूरी आते जिंदगी थोड़े थोड़े पैसे लगे थे नौकर ने। दस वो जो तुमने आके यहाँ मशहूर कर दिया था कि फयाजुल हसन चौहान ने मेरे साथ 5 लाख की कमिटमेंट की और 1 लाख पे टरखा दिया, हमने खाम खा बेचारे की एब्सेंशिया में किट लगा दिया, तो बैठे होते ना यहाँ पे जी। तो चंद दिन पहले मैं मिला हूं, जैसे कल मैंने शो में कहा, तो मुझे कहने लगे कि देख ले, मैंने तो अपनी तरफ से बड़ी नेकी की थी, आपके हकीम साहब ने खाम खा मेरे ऊपर मलबा डाल दिया 5 लाख का। ना मेरी इतनी पसली थी, ना कमिटमेंट थी, ना मैं दे सकता था। वो तो लाख रुपया भी आप बाद में माने थे। सर नहीं इतने मने नहीं शो च, साढ़े को तो नहीं मने। हाँ इन्होंने कहा जी, बल्कि मेरे को 70,000 से अपना, मैं जल्दी जल्दी खा गया। क्यों जनाब? उन्होंने कहा मैंने लाख रुपया दिया था। कख भी नहीं दिता उन्हें। 1 लाख रुपया नहीं दिया था। नहीं दिया 1 लाख रुपया। वो बल्कि जान लगे ना, रास खा गया। ये भी हो सकता है हकीम साहब कि उन्होंने दिया हो, बीच में से किसी ने सरका कर लिया हो। याद रखिए वो वजीर है और उसे पता है कि मैं गलत बयानी अगर करूंगा तो एक्सपोज हो जाएगी। लेकिन सर ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो ऑनर कह रहे हैं कि मुझे 1 रुपया नहीं दिया। ये प्राइम मिनिस्टर के आसपास ये बात हो रही थी जब उन्होंने कहा। सर सारे इंज कर देने, तभी तो इनको बददुआ है सियासतदानों को। फनकार साहब का नहीं होता, फनकार मरते दम तक फनकार होता है। वजीर साबक हो सकता है, साबक वजीर तो ज्यादा बेकार चीज हो ही कोई नहीं सकती दुनिया च। इतना झूठ बोल रहे, तोबा तोबा तोबा। तो मैंने हुसैन पे जोर दें, हो सकता है आपको हो सकता है दवाइयों का असर हो आपकी जेब। वो 70,000 रुपए आपकी जेब में कहां से आया? नाल दे मरीज दा कढ़िया सी, वो सुता से उन्हें डरा के ओदा कढ़ लिया। लेकिन हकीम साहब मैं हमेशा ये बात करता हूं, मैं भी आर्टिस्ट हूं, अपने अरूज में आर्टिस्ट को ये सोचना चाहिए कि कल को मुझ पे ये वक्त आना है। नहीं मैं तो इस चीज का कायल हूं कि जब हमने इतना पैसा कमाया फनकारों ने, हमने इनकम टैक्स दिया, एक्साइज ड्यूटी दी एयरपोर्टों पे, हमने कस्टम पे किया, हमें क्या जरूरत है कि हमारी को मदद करेगा? आप पे तो अल्लाह की रहमत है कि आप काम भी कर रहे हैं, आपको इतना प्यार भी मिल रहा है। नहीं मुझे अल्लाह इन्हें जिंदगी दे। देखे बात पता है बात क्या है, हम चंद लोग होते हैं, हमें इन जैसे कदरदान जो हैं
वो इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमें जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, रिटायर कब होना है आप? रिटायर मैं रेलवे से काम करता रहे। वैसे हकीम साहब आपको कभी रिटायर नहीं होना चाहिए। पता बात क्या है, बुरे काम छोड़ देने चाहिए। ये बुरा काम नहीं है, ये अच्छा काम है। लोगों को हंसाना, लोगों को हंसाना, खुद एंटरटेन होते हैं हम। हंसाने के अलावा मैं अब घर जाके कितना रहूंगा घर। बच्चे ये ना करो, लड़कियों को कहो बेटा ये क्या तुम्हारे बेटे ने ये किया, मैं 3 बारी बेटी ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਾਲ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੇਸਰ ਯਾਦ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। निजामुद्दीन साहब तो इको ही आदमी सी, वो अपने काम का बड़े आदमी थे। वैसे निजामुद्दीन भी बड़ा कैरेक्टर था, बहुत शानदार आदमी। मुझे उनकी दुआ है। वाह वाह। नई नई फ्लाइंग कोच आई थी लाहौर में, एबटाबाद में एक जनरल जयाद साहब का फंक्शन था, भुट्टो साहब का दौर था। तो हम लोग बैठे, पीछे म्यूजिशियन बैठे हुए थे। वापसी में मैंने दबाया उन्हें तो म्यूजिशियन जुगते करते गए। मैं कहा तुम मिर्जा साहब जुगता करे जेडे जुगतां दा आईजी होया, पीपल कॉलोनी आए तो खड़े हो गए। मिर्जा साहब ने यूं कमीज उठाई, कहने तू पेमेंट वाला आर्टिस्ट होना, अल्लाह मैंने चाहे कुदरत तेन पेमेंट वाला आर्टिस्ट। मैं सुना तुसी वेला ही चुकदे मजना फिल्म ਤੁਹਾਡਾ। ये वारिस बेग के मामू है, पता है? नहीं। हमारा जो सिंगर है वारिस जी बेग, जी। उसके मामू। और मेरा ख्याल है कूचा काजी में रहते हैं ये। असलम परवेज साहब की दुआ ली मैंने, मोहम्मद अली साहब की दुआ ली, मुनीर नियाजी साहब। आफ्ताब साहब ने तो दुआवां दी ने। अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। मैं ये बात नहीं कर रहा, अपनी औकात में क्यों नहीं रहता ये बंदा हाय हाय। यानी क्या औकात क्या? कि भैया जी इधर आओ, हुक्का पीना, रोटी खावनी। लाओ जी, मैं मेरा दिल चाहता है मैं उस तरह बोलने लग जाऊं। मैं इस तरह शो करूंगा, लोगों को समझ नहीं आएगी। ਤੁਸੀਂ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ? नहीं अल्लाह जिंदगी दे, आफ्ताब साहब अच्छा आदमी है। हकीम साहब आपको एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और मिलना चाहिए। वो एडे बड़े हाँ, एक आर्टिस्ट मुझे हैं। गिला है इन सियासतदानों से, ये गिला शिकवा है कि जिसको आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या कोई ऐसा नवाजते हैं, उसको कम अज कम होटल में सहूलत हो, ट्रेन में सहूलत हो, उसको बाई एयर में सहूलत हो। बिल्कुल। ये होगा इंशाल्लाह क्योंकि ताला, हमने चोरी तो करनी नहीं होती। ऐसा ही होगा। ये सब बुजुर्ग थे मेरे दोस्त, मेराज खालिद साहब, नीफ रामे साहब, डॉक्टर मुबशर हसन साहब, उस्ताद दामन साहब, ये मेरे बगैर चाय नहीं पीते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? लिया के दिंदे, चाह बड़ी भारी हुंदी है, लिया के दिंदे। ऐ ते हुण अल्लाह ने दी सुनी तो हर जगह तू चपेट खा लैंदा सी। फजूल गल करने दा भाई, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਪਾਪੜ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹ बकवास ना कर। इमरान खान साहब का कोई शो किया तुसी? हाँ जी, बर्मिंघम में मैं और अलबेला साहब ने। हाँ। इनकी शादी भी मैंने पेशीन को ही की थी। मैं कहा अलबेला साहब, इमरान इम्मी भाई हम तो कहते थे, उसको हमें क्या पता था ये इतना बड़ा आदमी हो जाएगा। हालांकि उस वक्त ज्यादा बड़ा आदमी था, हीरो था, स्टार था। अब तो वजीर आजम है, वजीर आजम तो नवाज शरीफ भी था। तो मैंने कहा अलबेला साहब ये इस लड़की से शादी करेंगे इम्मी भाई? कहने पागलों को किसी गल की कमी। मैं क्या, लड़की देखो कितनी खूबसूरत है, जमाइमा। जमाइमा के साथ। फिर हमने चंदा भी इकट्ठा किया, जमाइमा ने भी किया। वे हंसते। नहीं नहीं, हॉस्पिटल बना रहे थे। बच्चों की ड्राइंग की कॉपी देखी ना, वो तेरे वर्गा सेब बनाया उन्होंने। से मुराद है सेब। सेब भी मैंने कहा है, मुंह में रह गया वक्त, मुंह में रह आपकी गया। बे अटक गई। पुत्र मैं तेन ਉਹਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। 2 ਐਮਏ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਆਪ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਈਂ ਮਾਰ ਗਿਆ। बाज़ औक़ात मारना पड़ता है। मारना पड़ेगा, कुत्ता बददुआवां देंदा ना आता है, मतलब कि तेरा कख ना रहे तो फिर आ गया। अच्छा, वो खबरनाक में क्या कहा करते थे कि